हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला आज आपके सामने बाल वाटिका कार्यक्रम पंजिका को लेकर उपस्थित हूँ। एक नोडल शिक्षक या शिक्षिका इस रजिस्टर को कैसे तैयार कर सकता है क्रमगत तरीके से, इसकी हम चर्चा करेंगे। और ये रजिस्टर 25 जून तक कंप्लीट रजिस्टर आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम बात करें निपुण भारत योजना की। निपुण का मतलब होता है पारंगत। जो भारत की योजना है किसको ऐसी क्षमता प्रदान करना चाहता है, यानी उन बच्चों को जो कक्षा 3 तक पहुँचते पहुँचते भाषा और गणित का ज्ञान अच्छे तरीके से करना जान जाएं। लेकिन बात अगर हम निपुण की करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है, और उसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो इसका ये फुल फॉर्म है, और नीचे इसका हिंदी में अर्थ बताया गया है कि बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल। बात निपुण भारत योजना की करें तो निपुण भारत योजना को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 जुलाई 2021 को आरंभ किया गया है। इस योजना का पूरा नाम अभी मैंने आपको बताया कि निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है। इस योजना के माध्यम से सक्षम वातावरण का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों को प्रदान किया जा सकेगा। निपुण योजना के माध्यम से सन 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं निपुण भारत लक्ष्य, यानी जो लक्ष्य है जो बच्चों को प्राप्त करना है वो लक्ष्य क्या है। अगर बात बाल वाटिका की करेंगे, भाषा की करेंगे, तो अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 का लक्ष्य क्या है? अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हो, पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 भाषा का क्या लक्ष्य है? अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं, यानी प्रति मिनट के प्रवाह से वो 45 से 60 शब्द पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 का क्या है लक्ष्य? अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अब बात गणित की करें तो बाल वाटिका में 10 तक के अंकों की पहचान और पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 99 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हैं, सरल जोड़ और घटाव कर लेते हैं। कक्षा 2 999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं, 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। 9999 तक ये आपका कक्षा 3 का गणित का लक्ष्य है कि 9999 तक संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं, सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। अब हम जानेंगे निपुण भारत मिशन का उद्देश्य। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाया जाए, ताकि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 तक पढ़ने लिखने और अंक गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। निपुण भारत के लक्ष्य देखिए। लक्ष्य 1 बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें। लक्ष्य 2 बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो। लक्ष्य 3 बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। अब बात हम चहक की करते हैं तो इसका भी फुल फॉर्म है जो यहाँ लिखा हुआ है। सत्र 3 अभिभावकों हेतु 3 माह के स्कूल रेडीनेस बाल वाटिका कार्यक्रम जागरूकता हेतु आयोजन, ये चहक है। चहक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है जानिए। 3 माह के स्कूल रेडीनेस बाल वाटिका कार्यक्रम बच्चों के लिए तैयार किया गया है, जिसकी अवधि विद्यालयों में 3 माह की निर्धारित की गई है। 3 माह का यह विशेष कार्यक्रम कक्षा 1 के बच्चों के लिए बनाया गया है। खेल और गतिविधि आधारित यह पाठ्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा विशेष रूप से प्रारंभिक साक्षरता और गणितीय बोध के विकास में सहायता करेगा, जिससे वे आगे जाकर विद्यालय में पठन पाठन एवं अन्य गतिविधियों से अच्छी तरह सामंजस्य बना पाने में सक्षम हो पाएंगे। इसके लिए आवश्यकता क्या है? तैयार बच्चे हों, तैयार अभिभावक हों, तैयार विद्यालय हो, TLM निर्माण एवं गतिविधियां हो, बाल वाटिका की आवश्यकता। अब हम यहाँ चहक के प्रथम चरण और द्वितीय चरण की बात करेंगे। 3 माह के स्कूल रेडीनेस बाल वाटिका कार्यक्रम की उपयोगिता से अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से चहक कार्यक्रम 2 चरणों में
आयोजित किया जाएगा। बात करें प्रथम चरण की, प्रधान अध्यापक के सहयोग से नोडल अध्यापक कक्षा 1 में नामांकित समस्त बच्चों के अभिभावकों एवं शिक्षित युवाओं को भी जोड़ते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित करें। यह ध्यान रखा जाए कि अभिभावकों में माताएं अवश्य प्रतिभाग करें। विद्यालय तैयारी कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व से जागरूक कराते हुए अभिभावकों के साथ पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए उनसे अपेक्षा की जाए कि अभिभावक बच्चों को नियमित विद्यालय भेजेंगे। अभिभावक समय समय पर घर में बच्चों से विद्यालय में सीखी गई गतिविधियों के बारे में पूछेंगे। प्रथम चरण के कार्यक्रम में कक्षा 1 के अभिभावकों के साथ साथ ग्राम स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति, जागरूक वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त अध्यापक आदि एवं शिक्षित युवाओं को भी जोड़ते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित करें। उनके द्वारा ग्राम स्तर पर समुदाय एवं अभिभावकों को जागरूक करने में सहयोग लिया जाए। द्वितीय चरण में क्या है कि उक्त का आयोजन स्कूल रेडीनेस 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के संपन्न हो जाने के पश्चात आयोजित किया जाए। कक्षा 1 में नामांकित समस्त छात्रों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर उनके बच्चों द्वारा पिछले 3 माह में सीखी गई विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाए। अध्यापक अध्यापिका द्वारा अभिभावकों को बच्चों के प्रगति से अवगत कराया जाए। बच्चों द्वारा अपने अभिभावकों के सम्मुख कविता पाठ, कहानी सुनाना, रोल प्ले आदि कौशलों का प्रदर्शन कराया जाए, जिससे उनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं आत्मविश्वास विकसित हो सके। उक्त दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाए यथा अभिभावकों के साथ छोटे छोटे खेल आयोजित करते हुए प्रोत्साहित किया जाए। समस्त छात्रों को पारितोषिक देते हुए उनका उत्साह वर्धन किया जाए। अब यहाँ हम बाल वाटिका कार्यक्रम की समय सारणी देखेंगे। माह और तिथि इधर लिखी गई है और गतिविधि लिखी गई है। 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन एवं चहक के अंतर्गत अभिभावकों का अभिमुखीकरण। 25 अप्रैल से 14 मई तक कक्षा 1 में विद्यालय तैयारी गतिविधि कैलेंडर में दिए गए सप्ताह 1, 2 एवं 3 की गतिविधि का संचालन किया जाए। अब जो आपका 16 मई से 19 मई का जो समय होगा उसमें आप इसको रिपीट कर सकते हैं। 16 जून से 25 जून 3 सप्ताह की गतिविधियों का दोहराव किया जाए, यानी उसकी पुनरावृत्ति की जाएगी। 27 जून से 30 जुलाई तक गतिविधि कैलेंडर के 4 से 8 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन होगा। 1 अगस्त से 27 अगस्त तक गतिविधि कैलेंडर के 9 से 12 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रगति आकलन एवं अभिभावकों के साथ चहक द्वितीय चरण पर क्रियान्वयन किया जाएगा। अब बात हम करें नोडल अध्यापक के कार्य एवं दायित्व की, तो स्कूल रेडीनेस पर प्रशिक्षित नोडल अध्यापक द्वारा कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर का संचालन किया जाएगा। उक्त नोडल अध्यापक बच्चों के साथ पूरे समय कार्य करते हुए गतिविधि कैलेंडर की समस्त गतिविधियों का संचालन स्वयं करेगा। नोडल अध्यापक को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाल वाटिका के लिए बनाए गए कैलेंडर के अनुसार ही बच्चों को गतिविधियां कराई जा रही हैं। नोडल अध्यापक बाल वाटिका में दी गई गतिविधियों के अनुसार स्थानीय सामग्री से TLM बनाएगा। अब इस रजिस्टर में आगे हम क्या करेंगे कि जो हमें सप्ताह वाइज विभाग से मिला है उसको हम इस रजिस्टर में चस्पा करेंगे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार में क्या हमें गतिविधियां मिली हैं और उसको हमें संचालन कैसे करना है, इसको हम करते चलेंगे। तो यहाँ देखिए हम 25 अप्रैल की बात कर रहे हैं और सोमवार का दिन है। हमारी गतिविधि क्या है, तो इधर जो हमें विभाग द्वारा मिली है वो सारी गतिविधियां उस हिसाब से लिखा जाएगा और अध्यापक उसका संचालन कैसे करेगा उसके समक्ष वो लिखता हुआ चलेगा। फिर जैसे यहाँ लिखा है स्वागत, तो सभी बच्चों का स्वागत किया जाएगा। स्वतंत्र खेल, बच्चे पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर खेलेंगे। शिक्षक हाव भाव के साथ कहानी सुनाए और कहानी पर बच्चों से चर्चा करते हुए बंद छोड़ से के प्रश्न पूछें। क्रम्बल करना, हथेली से माप कर बड़ी और छोटी वस्तुओं के नाम बताना। नमस्ते खेल, शिक्षक बच्चों के नाम पूछे और परिचय से संबंधित कोई गतिविधि कराए। ये विभाग द्वारा मिला है, उसके समक्ष शिक्षक कैसे कक्षा शिक्षण में इसको संपन्न करेगा उसको सामने लिखता हुआ चलेगा। फिर यहाँ आपको कछुआ और खरगोश की कहानी लिख देना है। फिर कहानी में हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो धैर्य और मेहनत से काम करता है उसकी जीत पक्की होती है
और जिन्हें खुद पर या अपने किए कार्य पर घमंड होता है, उसका घमंड कभी ना कभी टूटता ज़रूर है। फिर हम यहाँ मंगलवार की बात करेंगे 26 अप्रैल की। तो वही सारी गतिविधियाँ जैसे आपको विभाग द्वारा प्रथम सप्ताह का मिला है, तो दूसरे दिन की बात कर रहे हैं। अध्यापक उसको लिखेगा सामने, वो कक्षा शिक्षण में कैसे संचालन करना है उसके समक्ष वो लिखता हुआ चलेगा। अब बात बुधवार की करेंगे 27 अप्रैल। तो वही इधर आपको प्रार्थना, स्वागत, मुक्त वार्तालाप और उसका संचालन कैसे करना, छात्रों को प्रार्थना कराई जाएगी, उनके साथ मुक्त वार्तालाप किया जाएगा। तो आप यहाँ लिखते हुए चलेंगे, उसके सामने आपको कार्य योजना कैसे बनाना है और कैसे उसको बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना है, उसे अध्यापक लिखता हुआ चलेगा। गुरुवार 28 अप्रैल की बात करेंगे और 28 अप्रैल में शिक्षक उसको किस तरीके से शिक्षण के दौरान या बच्चों के साथ उसको कैसे सामंजस्य बनाकर कराएगा, उसकी सूझबूझ पर निर्भर करता है। तो ये गुरुवार का हो गया गतिविधि। अब शुक्रवार यानी 29 अप्रैल की गतिविधि हमारी है। इधर गतिविधि है, इधर कैसे शिक्षक उसका क्रियान्वयन कर रहा है उसको लिखता हुआ चलेगा। तो देखिए पूरा बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखकर बता दिया गया है। शनिवार 30 अप्रैल की बात करेंगे। तो 30 अप्रैल की बात वही कैलेंडर गतिविधि है आपकी, स्वतंत्र खेल है, किताबें उलटने पलटने के मौके देना, पहले दिन सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाना, निर्देशानुसार स्वाद की पहचान करना, नमकीन, खट्टा मीठा आदि। बच्चों का मनपसंद खेल, मेरा प्यारा खेल या जिस खेल को मैं पसंद करती हूँ, उस हिसाब से अध्यापिका क्या करेगी, बच्चों के साथ कैलेंडर गतिविधि की जाएगी, जिससे बच्चे दिन, दिनांक, वर्ष तथा मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बच्चे अपनी पसंद का कोई भी खेल खेल सकते हैं। इस प्रकार आगे आप इसको लिखते हुए चलेंगे। आप अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं कि आप इसको कैसे इसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर दूसरे सप्ताह की बात करेंगे। यहाँ भी आपको रजिस्टर में ऐसे ही चस्पा कर लेना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और सारी गतिविधियाँ दी गई हैं। उस गतिविधियाँ को हम कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं यहाँ हम लिखेंगे, और अध्यापक उसको कैसे कर सकता है, अपनी पूरी योजना तैयार करेगा। योजना आप पहले तैयार करेंगे, फिर उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो इस प्रकार सोमवार यानी 2 मई की बात हो रही है, तो यहाँ 2 मई का आपको दिखाया गया है पूरा कि अध्यापक उसे कैसे तैयार कर रहा है। फिर मंगलवार यानी 3 मई की गतिविधि और उसकी योजना कैसे तैयार की गई है, ये आपके समक्ष लिखा गया है। इस तरीके से या अपने आधार पर आप लिख सकते हैं। फिर बुधवार यानी 4 मई की कार्य योजना और सारी गतिविधियाँ बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर गुरुवार यानी 5 मई की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ गतिविधियाँ हैं स्वास्थ्य जांच, स्वतंत्र खेल, तुकांत शब्दों की पहचान और बच्चों को बोलने का अवसर देना, कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना और रखना, बच्चों की हाइट कद के अनुसार क्रमबद्धता, गोले के अंदर बाहर कूदना, बच्चों से पूछें आज आपको कैसा लग रहा है और उसके सामने ही आप कैसे उसका क्रियान्वयन करेंगे उसको लिखते हुए चलेंगे। योजना आप पहले तैयार कर लें। फिर शुक्रवार 6 मई की बात आ रही है, तो यहाँ गतिविधियाँ आपकी दी गई हैं और एक अध्यापक उसको कैसे निर्माण करेगा या कैसे उसको बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करेगा उसके सामने लिखता हुआ चलेगा। शनिवार यानी 7 मई की बात है, तो फिर गतिविधि कैलेंडर गतिविधि, स्वतंत्र खेल, किताबें उलटने पलटने के मौके देना, सप्ताह भर का रिवीजन, मुक्त चित्रकारी, चरणबद्धता, कहानी के द्वारा बच्चों का मनपसंद खेल। इस सप्ताह की गई गतिविधियों से संबंधित कोई भी चित्र बनाने को कहें और सामने आप कैसे उसको रख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उस योजना को बना कैसे सकते हैं, यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ से आपका तीसरा सप्ताह शुरू हो जाएगा। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की गतिविधियाँ हैं और उस जो गतिविधियाँ आपको दी गई हैं उसका क्रियान्वयन आप कैसे करेंगे, उसकी योजना कैसे बनाएंगे, यहाँ दिखाया गया है। सोमवार ये 9 मई की है गतिविधि और उसकी योजना। स्वागत, सर्वप्रथम बच्चों को प्रार्थना कराई जाएगी, उसके पश्चात बच्चों का स्वागत किया जाएगा। स्वतंत्र खेल, कक्षा में उपलब्ध सामग्री से बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलेंगे। शिक्षक द्वारा किताब से कहानी सुनाना और चित्र दिखाते हुए अनुमान लगाने के मौके देना और कहानी पर बातचीत करेंगे। अब यहाँ है शिक्षक बच्चों को भालू और मदारी की कहानी सुनाएगा। इस कहानी से बच्चे नए शब्द सीखेंगे तथा कहानी से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे।
अंगूठे की छाप से अलग अलग आकृतियां बनाना। बच्चे अंगूठे की छाप से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाएंगे, जिससे बच्चों के हाथों की उंगलियां मजबूत होंगी और उनका कलात्मक विकास होगा। याददाश्त का खेल, बच्चों को कुछ वस्तुएं दिखाकर उन्हें छुपाकर एक वस्तु गायब कर देना है, जिससे बच्चों में बुद्धि का विकास हो सके। घोड़ा जमाल खाए पीछे देखे मार खाए, बच्चों से मेले के अनुभव पर बातचीत करना। कक्षा के बाहर बच्चे घोड़ा जमाल खाए पीछे देखे मार खाए इसको खेलेंगे, बच्चे मेले के बारे में बताएंगे। फिर इधर देखिए, इस पेज पर आपको वो कहानी लिख कर रखना है और बच्चों को बीच बीच में इसका अभ्यास कराते रहना है, रोल प्ले कराते रहना है, जिससे बच्चों में एक कलात्मकता का विकास होगा। अब मंगलवार की बात करें तो मंगलवार की गतिविधि इधर दे दी गई है और शिक्षक उस योजना को कैसे तैयार करेगा ये यहाँ बता दिया गया है। अब यहाँ हम देखेंगे, इस पेज पर आप देखिए कि आम की कविता लिखी हुई है और 1 से 5 तक की संख्या लिखी गई है। बच्चों को बीच बीच में इसकी जानकारी कराते रहें खेल के माध्यम से। फिर बुधवार की गतिविधि और सामने जो योजना तैयार किया है शिक्षक ने, वो योजना आपके समक्ष रखी गई है। आप अपने आधार पर भी इसको बदलकर लिख सकते हैं। फिर गुरुवार यानी 12 मई की गतिविधि और उसकी योजना आपके समक्ष है, आप इस तरीके से लिखिए। फिर यहाँ शुक्रवार यानी 13 मई की गतिविधि और समक्ष उसके सामने ही उसकी सारी योजना, जो शिक्षक कक्षा में या बाहर खेल के मैदान में उसको कैसे क्रियान्वित कर सकता है, यहाँ उसकी योजना लिखी गई है। फिर यहाँ बात करेंगे शनिवार यानी 14 मई की। तो यहाँ गतिविधि देखिए, कैलेंडर गतिविधि, स्वतंत्र खेल, किताबें उलटने पलटने के मौके देना, सप्ताह भर का रिवीजन, चित्र में रंग का भरना, 1 से 5 तक की संख्या का पहचान कराना, बच्चों का मनपसंद खेल, शिक्षक बच्चों से पूछे मुझे अच्छा कब लगता है और आपको कब कब खुशी मिलती है। सामने उसकी योजना है। अब यहाँ कविता हम लिखे हैं इस पेज पर, हाथी, इस प्रकार से यहाँ कविता लिखिए। और आप भी जब भी कक्षा शिक्षण की शुरुआत करें तो कविता कहानी से करेंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा और माहौल अच्छा बनेगा कक्षा का। अब गतिविधि सोमवार की बात करेंगे हम, 16 मई की बात करेंगे। 14 तक का दिया गया है, लेकिन जो बीच में आपका 16, 17, 18, 19 में बचा हुआ है उसकी आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं। जो पहले दिया गया है उसी गतिविधि को यहाँ रखिए और उसके समक्ष आपको कैसे करना है उस योजना को यहाँ आप लिख सकते हैं। यहाँ 17 यानी मंगलवार की गतिविधि और उसकी योजना कैसे तैयार की गई है और कैसे आपको करना है। फिर बात हम 18 की करेंगे, यानी 18 मई की बात करेंगे। तो इधर आपकी गतिविधि दी गई है और सामने उसकी योजना तैयार की गई है। फिर 19 यानी 19 में आज स्कूल बंद होना है, तो 19 में की गतिविधि यानी ये पुनरावृत्ति ही हो रही है और उसी की योजना सामने बनाई गई है। फिर अब यहाँ ग्रीष्मकालीन अवकाश आप इस पेज पर लिखिए और कब से कब तक अवकाश है इस पेज पर शो करना है आपको। अब हम आते हैं 16 जून से 25 जून के बीच में। 16 जून से 25 जून के बीच में पुनरावृत्ति होना है, यानी 1, 2 और 3, ये तीनों जो सप्ताह की गतिविधियां हैं उन्हीं की पुनरावृत्ति होनी है। तो यहाँ देखिए 16 जून 2022 की गतिविधि, स्वागत, स्वतंत्र खेल, अपने आसपास के जानवरों की आवाज़ निकालना, मुक्त चित्रकारी, स्पर्श की पहचान, रस्सी या लाइन के सहारे जिग जैग खेलना, शिक्षक सबसे अच्छा कौन लगता है पर चर्चा करना, सामने उसकी योजना दी गई है। शुक्रवार यानी 17 जून की गतिविधि और योजना, प्रार्थना, मुक्त बातचीत, स्वतंत्र खेल, अपने आसपास के पक्षियों की आवाज़ निकालना, बच्चों के ग्रीन बोर्ड पर बच्चों द्वारा गोदागादी करना, स्वाद की पहचान करना, खट्टा मीठा नमकीन, रेलगाड़ी खेल, मेरे घर का पसंदीदा कोना, और अध्यापक द्वारा सामने इसकी योजना दी गई है। फिर यहाँ शनिवार यानी 18 जून की बात हम कर रहे हैं, तो गतिविधि, प्रार्थना, कैलेंडर गतिविधि, स्वतंत्र खेल, किताबें उलटने पलटने का मौका देना, क्रम्बल करना, गंध की पहचान और गंध में अंतर करना, बच्चों का मनपसंद खेल मेरा प्यारा खेल, और सामने योजना, शिक्षक कैसे उसको क्रियान्वित करेगा। फिर सोमवार यानी
20 जून की बात यहाँ हो रही है तो प्रार्थना, स्वागत, स्वतंत्र खेल, तुकान शब्दों की पहचान और बच्चों को बोलने का अवसर देना, मुक्त चित्रकारी, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, तोते का हुक्म खेल, शिक्षक बच्चों से मेरी पसंद का खाना पर चर्चा करेंगे। सामने इसकी योजना सोमवार। अब मंगलवार 21 जून प्रार्थना, स्वतंत्र खेल, शिक्षक हाव भाव के साथ कहानी सुनाएगा, कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना और रखना, चरणबद्धता, प्यारी पूसी आगे जाओ खेल, शिक्षक एक झोले में कुछ वस्तुएं रख कर बच्चों को बुलाकर अपनी पसंद की चीज़ निकालने को कहेगा। सामने शिक्षक द्वारा योजना बनाई गई है जैसे वो उसका प्रयोग करेगा। फिर बुधवार यानी 22 प्रार्थना, व्यायाम, स्वतंत्र खेल, तुकान शब्दों की पहचान और बच्चों को बोलने का अवसर देना, मुक्त चित्रकारी, क्या गायब है, पहाड़ी में आग खेल, शिक्षक बच्चों से पूछे कि आज आपको कैसा लग रहा है। सामने 22 जून की योजना दी गई है। अब गुरुवार यानी 23 जून की बात करेंगे तो वही गतिविधि, उसके समक्ष शिक्षक द्वारा बनाई हुई योजना। अब यहाँ हम कहेंगे 24 यानी शुक्रवार की गतिविधि और उसकी योजना सामने लिखी हुई है। अब 25 जून की यहाँ बात करते हैं गतिविधि। सामने गतिविधि लिखी गई है प्रार्थना कैलेंडर गतिविधि, यानी प्रार्थना के पश्चात बच्चों के साथ कैलेंडर गतिविधि की जाएगी। स्वतंत्र खेल, बच्चे स्वतंत्र रूप से कोई भी खेल खेलेंगे। किताबें उलटने पलटने के मौके देना, बच्चे कक्षा में उपलब्ध किताबों को उलट पलट कर देखेंगे। चित्रों में रंग भरना, बच्चे आम के चित्र में रंग भरेंगे। 1 से 5 तक की संख्या की पहचान कराना, बच्चों को 1 से 5 तक की संख्याओं की पहचान कराई जाएगी। बच्चों का मनपसंद खेल, बच्चे सप्ताह भर में खेले गए कोई भी खेल खेलेंगे जो उन्हें पसंद हो। शिक्षक बच्चों से पूछे मुझे अच्छा कब लगता है और कब कब खुशी मिलती है। यह कार्य करने से बच्चों को बच्चे जो हैं अपने मनोभाव को व्यक्त करने में सक्षम होंगे। अभी आपने 16 जून से 25 जून यानी 3 सप्ताह की गतिविधियों का दोहराव यानी पुनरावृत्ति को देखा। अब आगे जो और इसका कार्यक्रम बढ़ेगा यानी 27 जून से 30 जुलाई यानी गतिविधि कैलेंडर से 4 से 8 सप्ताह की गतिविधियों का जो संचालन होगा उसको लेकर पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।